बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर आ रही है गिरिडीह से, जहां मेयर प्रत्याशी के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर के मामला दर्ज किया गया है। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पंचायत सचिव कादिर अंसारी की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही नगर थाने में दर्ज हुआ इस मामला को लेकर के डॉक्टर शैलेंद्र पर बैनर पोस्टरों में खुद को राष्ट्रीय पार्टी का समर्थित उम्मीदवार बताने का आरोप लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर गिरिडीह से आ रही है, जहां नगर थाने में मामला दर्ज हुआ है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर के मामला दर्ज किया गया है, जहां डॉक्टर शैलेंद्र पर बैनर पोस्टरों में खुद को राष्ट्रीय पार्टी का समर्थन मिलने के लिए आचार आदर्श संहिता का उल्लंघन करने के लिए मामला दर्ज किया गया है। और अगली ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहां जेएसएससी सीजीएल 2023 के पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी अनीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीआईडी की टीम ने उसे बिहार के पटना से गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और जिसके बाद अब उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। सीआईडी को काफी समय से अनीश की तलाश थी, वो काफी समय से उसकी खोजबीन में जुटे हुए थे, और अब अनीश जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के दौरान हुए कथित पेपर लीक का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड माना जाता है। अनीश की गिरफ्तारी के बाद अब जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक से जुड़ी कई गुत्थियां सुलझ सकती है। इस केस में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को सीआईडी ने हिरासत में लिया है, गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल है। अनीश से सीआईडी रिमांड पर लेकर उसे पूछताछ कर सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, जेएसएससी सीजीएल 2023 परीक्षा पेपर लीक मामले में अनीश को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, पिछले दिनों जिस तरह से सीजीएल परीक्षा को लेकर गड़बड़ियों की शिकायत मिली थी, और इसके आधार पर पूरे मामले की जांच पहले रांची पुलिस के द्वारा शुरू की गई, और फिर बाद में इस पूरे मामले की केस की जिम्मेदारी जो है झारखंड सीआईडी को सौंपा गया था। इस कार्रवाई के बाद जो है कई लोगों की गिरफ्तारी उस वक्त भी हुई थी, और गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई जो है वो तेजी से आगे बढ़ाई जा रही थी। इसमें से एक आरोपी और मास्टरमाइंड के रूप में अनीश की पहचान जांच के क्रम में पाया गया था, जिसकी तलाश झारखंड सीआईडी की टीम जो है वो लगातार कर रही थी। और इसी कड़ी में एक सूचना मिली कि जो अनीश है वो बिहार के पटना में छिपा हुआ है, जिसके बाद झारखंड पुलिस की सीआईडी की टीम जो है एक स्पेशल टीम का गठन करते हुए पटना भेजा गया। पटना में छापेमारी करते हुए अनीश की गिरफ्तारी हो गया। अनीश की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले में कई अहम खुलासे जो है वो हो सकते हैं, और इस पूरे मामले पर झारखंड सीआईडी जो है एक नया तथ्यों के साथ जो है इस पूरे केस को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि जो जांच में अब तक बातें जो सामने आई थी कि परीक्षा में किसी तरह की तो पेपर लीक जो है वह हुआ नहीं है, लेकिन जो अफवाहें फैलाई गई थी या जिस तरह से माहौल बनाया गया था, उससे फायदा कहीं ना कहीं दलालों ने, बिचौलियों ने उठाया है, पैसे कमाने की कोशिश की है। इसी को लेकर के इन सारी चीजों का गुमराह छात्रों को किया गया था। तो सीजीएल के परीक्षा के दौरान जो गड़बड़ियां की शिकायत के आधार पर जांच सीआईडी करी थी, उसी के आधार पर एक मुख्य आरोपी के रूप में अनीश की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से अब लगातार पूछताछ की जाएगी। उसके बाद इस पूरे मामले में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। जी इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एसएससी सीजीएल 2023 पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। झारखंड सीआईडी ने अनीश को गिरफ्तार कर लिया है, और आगे उससे पूछताछ भी की जा सकती है। उसे रिमांड पर लेकर झारखंड सीआईडी उससे पूछताछ कर सकती है, और साथ ही साथ उसकी गिरफ्तारी से 2023 पेपर लीक मामले में कई गुत्थियों के सुलझने की आशंका भी जताई जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।